तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स की क्लास में। समय, चाल, दूरी, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस देख रहे थे। आज उसके क्वेश्चन सॉल्व करने, चलिए शुरू करते हैं। चाल, समय, दूरी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास है वो पहली क्लास में बता दी गई है, उसे पहले देखें तो आपको क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, वैसे तो आज का बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल टाइम, स्पीड, डिस्टेंस प्रॉब्लम है, साधारण प्रकार के प्रश्न होंगे। चलिए आइए सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है, तदनुसार उस व्यक्ति की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो एकदम बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आपको एक बात और बतानी थी। देखो, अगर कोई भी यूनिट मतलब इकाई मतलब चाल की स्पीड की ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में है, जिसको किलोमीटर प्रति घंटा में करना है, या उल्टा बोले किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है और इसको परिवर्तित करना हो मीटर प्रति सेकंड में। अब परिवर्तित क्यों करना हो? जब क्वेश्चन में पूछेगा, है ना, क्वेश्चन में पूछेगा कि मीटर प्रति सेकंड में आंसर बताओ, और दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा के साथ जो डेटा दिया हुआ है कि इतने किलोमीटर प्रति घंटा है, उसमें आपको 5/18 का गुणा कर देना है। 5/18 का गुणा करेंगे तो वो जो आपका वैल्यू है डायरेक्ट मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। उल्टा, यदि कोई वैल्यू मीटर प्रति सेकंड में है, ठीक है, तो उसमें आप 18/5 का गुणा करें तो आपको जो डेटा मिलेगा वो मिल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये दो बातें और ध्यान में रख लीजिए। डायरेक्ट कन्वर्जन है। अब ये कन्वर्जन कहां से आता है? सीधी वही बात है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड। बस इतना ही कन्वर्जन के हिसाब से जब 1000/3600 करते हैं तो उसको काटने के फलस्वरूप 5/18 मिलता है। क्लियर? क्लियर है ना जी? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं तो किलोमीटर को क्या लिखोगे? 1000 मीटर। आवर को, घंटे को सेकंड में कितना लिखोगे? 3600 सेकंड। 1000/3600 कितना आता है? 5/18। ठीक है, तो किसी भी किलोमीटर प्रति घंटा में जो डेटा दिया है स्पीड का, उसको 5/18 से गुणा करने पे जो डेटा मिलेगा वो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। उल्टा, यदि मीटर प्रति सेकंड में दिया है और जरूरत है आपको किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 18/5 उल्टा कर देना है, तो आपको वो किलोमीटर प्रति घंटे में मिल जाएगा। एकदम क्लियर है? लेकिन सर यहां पर आपका मीटर में दिया और ये मिनट में दिया, तो यहां पर अलग से कन्वर्जन करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मैंने किलोमीटर प्रति घंटा का मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड का किलोमीटर प्रति घंटा में बताया हुआ है। ठीक है, तो सर कैसे करें? इसके लिए आपको कन्वर्जन करना है। छोटा सा कन्वर्जन है। देखो, गति पूछ लिया किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन 600 मीटर की लंबी दूरी जो है 5 मिनट में पार करता है बोल रहा है, तो स्पीड बराबर दूरी बटा समय तो होता है। दूरी कितनी दी हुई है? 600 की। समय क्या हो जाएगा? 5 मिनट। लेकिन चाहिए किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। अब ध्यान से सुनना, ये मीटर है, मीटर को किलोमीटर में, छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो तो 1000 जो है गुणा नहीं होगा, भाग होगा। 1000 जो है भाग होगा। सीधी बात है। जब बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में तब्दील करते हो तब गुणा होता है ना, जितना भी उसका कन्वर्जन होता है वो। जब छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में तब्दील करते हो तब वो भाग होता है। तो जैसे आपको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ये मीटर में है, आपको किलोमीटर में बदलना है, तो छोटे यूनिट से बड़ी यूनिट में बदल रहे हो तो आपको 1000 से भाग देना है। ये ध्यान में रहेगा। ठीक है, वैसे ही आप देखो, ये समय है 5 मिनट, मिनट को घंटे में चेंज करना है ना, तो छोटे यूनिट को फिर से बड़े यूनिट में, तो मिनट जो है वो नीचे है, तो उसका ऑपोजिट मतलब ऊपर आएगा। और बोलो 1 घंटा मतलब कितना मिनट? 60 मिनट। तो ऊपर जो भाग दोगे वो किससे दोगे? 60 से दे दोगे। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करके जो आंसर आता है बता दो। क्लियर है कि नहीं है? ये 3 शून्य तो पहले हटा दो, ये 3 शून्य खत्म। क्लियर? 6 6 36/5, 36/5, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है क्वेश्चन की नहीं? कमेंट भी करते जाए थोड़ा बहुत, अगर पूछे तो फीडबैक पता चलेगा ना। चलो, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1? तो बेसिक से शुरू कर रहे हैं ताकि जिनको एकदम बेसिक से भी डाउट आता है कि यूनिट कैसे करते हैं, इसमें ये सब हमको तकलीफ जाती है, उनके लिए है। ठीक है, तो एकदम शुरू से। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2।
एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटों में कुछ दूरी तय करता है। उसी दूरी को 1/2/3 घंटों में तय करने के लिए विमान को किस गति से उड़ना होगा? क्लियर है? एक विमान, प्लेन की स्पीड जो है 240 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। वो 5 घंटों में कुछ दूरी तय करता है, वो दूरी कितनी है नहीं बताया है। उसी दूरी को, मतलब जितनी दूरी वो पहले तय करा था, उसी दूरी को यदि उसको 1/2/3 घंटों में तय करना है तो विमान को किस गति से उड़ना पड़ेगा, किस स्पीड से उड़ना पड़ेगा। यहाँ पर गति मतलब स्पीड होता है, दूरी मतलब डिस्टेंस होता है, किलोमीटर प्रति घंटा मतलब चाल होता है ये, ठीक है, स्पीड होता है। तो ये सब चीज़ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी दिक्कत नहीं जानी चाहिए मेरे ख्याल से। मैथ्स में, रीजनिंग में कभी भी इंग्लिश और हिंदी वाला बाउंडेशन उतना नहीं होता है ना, अगर हमको टर्म्स पता रहे। चलो, तो इतनी बातें क्लियर है क्या? इसका बताइएगा। चलिए सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं, देख रहा हूं। सर, सर्वप्रथम स्पीड जो दी हुई है वो दी हुई है, ओल्ड स्पीड बोल दे, पुराना स्पीड 240 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और समय दिया हुआ है 5 घंटे। अब मुझे एक चीज बताओ, जब समय दिया है और चाल दिया है तो दूरी निकल जाएगा क्या? दूरी बराबर चाल गुणा समय, 240, समय 5 घंटा, यूनिट सेम है ना, किलोमीटर प्रति घंटा, और ये घंटा, तो जो दूरी मिलेगी किलोमीटर में मिलेगी, सीधी बात है कि नहीं? तो कर लो। ये होता है 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, ये कितना आ जाएगा? 1020। 5 शून्य शून्य, 5 चौक 20 का शून्य 2, है ना, 5 दूनी 10, 1200, सॉरी, ठीक है क्या? क्लियर है? 1200 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। दूरी कितने की हुई? हमने दूरी पता कर ली 1200 किलोमीटर। अब आपको बोल रहा है कि उसी दूरी को मतलब 1200 किलोमीटर को 1.5 घंटे में, सॉरी 1.5 घंटा नहीं है, 1 से ही 2/3 घंटा है, तय करने के लिए विमान को किस गति से उड़ना होगा। तो आपको पूछ लिया कि अब किस गति से मतलब नया स्पीड, न्यू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय न्यू टाइम। डिस्टेंस तो वही रहेगा 1200 का 1200 जो हमने निकाल लिया है, तो डिस्टेंस बराबर 1200 पुट किया। न्यू टाइमिंग कितनी है? 1 से ही 2/3 घंटा। और इस 1 से ही 2/3 घंटों को क्या लग सकते हैं? 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5/3 घंटा, ठीक है। सारा यूनिट सेम है ना, पूछा भी किलोमीटर प्रति घंटे में है, दिया भी किलोमीटर प्रति घंटे में, और समय भी घंटे में है। क्लियर है? तो यहां से डिस्टेंस जो मिला वो किलोमीटर में ही मिलेगा, कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। सीधा टाइम की जगह यहां कर दो 5/3, ठीक है। स्पीड आ गई डिस्टेंस बाय टाइम करके, ये हो जाएगा 1200 × 3/5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, शून्य, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 720 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। पीईओपी, पीईओपी आपका नाम क्या है? 720 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। ये किलोमीटर प्रति घंटा है क्योंकि चाल है ना, ये यूनिट ध्यान में रखना अच्छा खासा, ये यूनिट भी आपको ध्यान रखना है भाई। कुलदीप, ठीक है कुलदीप, ध्यान रखूंगा मैं आपसे। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। आज 10 या 12 क्वेश्चन का टारगेट है हमारा, है ना, तो ये थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम्स है सारे, जो ध्यान रखने वाली बातें बताते चल रहा हूं मैं। आओ, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर चल रहा है, वह 5 मिनट का विश्राम लेता है। 5 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय करेगा? बताइए इसका, सिंपल क्वेश्चन एकदम, थोड़ा टाइम ले लीजिए।
चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। किसी का आंसर आया इसमें? नहीं आया। देखो, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये उसकी स्पीड है, ठीक है, कि दर पर चल रहा है। प्रति किलोमीटर वह 5 मिनट का विश्राम लेता है, मतलब हर एक किलोमीटर चलने के बाद वो 5 मिनट रुक जाता है विश्राम लेने के लिए, ठीक है। तो 5 किलोमीटर की दूरी उसको तय करना है, तो कितना समय लगेगा? सीधी बात है, यही पूछ रहा है। तो पहले तो एक काम करो, ये 5 किलोमीटर इतनी स्पीड से तय करने में उसको समय कितना लगेगा ये निकालो। तो समय बराबर क्या हो जाएगा बोलो? समय बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। कोई समस्या नहीं है ना? तीनों में से किसी एक के साथ तो खेलना है ना। समय के बारे में पूछा है तो डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितने की है? 5 किलोमीटर। चाल कितनी है उसकी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो कितना समय लगेगा? आधा घंटा। आधा घंटा लगेगा उसको इस 5 किलोमीटर को तय करने से 10 की स्पीड से। लेकिन विश्राम भी कर रहा है, वो टाइम को भी जोड़ना है। टोटल टाइम आपसे पूछा है, टोटल टाइम आपसे पूछा है, जब विश्राम करता है उसको भी जोड़ना है आपको। सीधी बात है, आप कहीं जाते हो, मान लेते हैं 50 किलोमीटर की दूरी है, तो आप 25 किलोमीटर के बाद ब्रेक लेते हो चाय के लिए, मान लेते हैं 10 मिनट का, ठीक है। तो ये 10 मिनट को भी जोड़ोगे ना कि कितना टाइम लगा वहां पहुंचने में, है ना। 100 की स्पीड से चल रहे होगे तो 50 किलोमीटर आपका मान लेते हैं आधा घंटे में हो जाएगा, लेकिन वो 10 मिनट को भी जोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि 10 मिनट चाय पीने के लिए रुके थे आप। समझे बात को? तो आधा घंटा ये वो समय है जब उसने ये 5 किलोमीटर की दूरी इतने स्पीड से कवर की। आधा घंटा मतलब 30 मिनट। अब मिनट में क्यों कन्वर्ट किया भैया? आधा घंटा मतलब 30 मिनट, सभी को पता है ना, कॉमन सेंस है। तो यहां पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा हो, मिनट में है तो मिनट में लाना पड़ेगा। तो कन्वर्जन इसी कारण आधे घंटे का मिनट में कर लिया। बोलो घंटे का मिनट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में तब्दील कर रहे हो, गुणा 60 से करना पड़ेगा। कभी भी घंटे को मिनट में बदलना पड़ेगा, गुणा 60 से करना, ठीक है। तो इसको 60 से गुणा करोगे तो 30 आएगा। अल्टीमेटली कॉमन सेंस भी आधा घंटा बराबर 30 मिनट आपको पता होता है। अब हर किलोमीटर में, प्रति किलोमीटर में वो 5 मिनट का रेस्ट लेता है। बोलो टोटल कितना रेस्ट होगा? तो रेस्ट ड्यूरेशन, टोटल रेस्ट ड्यूरेशन इज इक्वल टू, बोलो कितना मिनट? जल्दी बोलो। टोटल रेस्ट ड्यूरेशन, हर एक किलोमीटर के पीछे 5 मिनट रेस्ट। बोलो कितना रेस्ट ड्यूरेशन होगा? जल्दी कमेंट करो फटाफट जो लाइव जुड़े। प्रति किलोमीटर रेस्ट ड्यूरेशन कितना होगा भाई? मतलब प्रति किलोमीटर रेस्ट ड्यूरेशन दिया है, टोटल रेस्ट ड्यूरेशन कितना होगा? टोटल विश्राम का समय कितना होगा? निकेश ने बोला 20, मोनिका ने बोला 20, क्या बात है। भावना ने भी बोला 20, बहुत बढ़िया। देखो, पहले 1 किलोमीटर तय करने के बाद 5 मिनट लिया, दूसरा किलोमीटर तय करने के बाद 5 मिनट लिया, तीसरा किलोमीटर तय करने के बाद 5 मिनट लिया, चौथा किलोमीटर तय करने के बाद 5 मिनट लिया। तो ये 4 हो गए। अब आप बोलेंगे सर 5 किलोमीटर दिया है, तो 5वें किलोमीटर को तय करने के बाद तो वो मंजिल में पहुंच गया ना जहां जाना था उसको। तो अल्टीमेटली बीच में विश्राम कितनी बार लेगा? 4 बार लेगा। 5वां किलोमीटर जब तय किया तो वो तो जहां पहुंच गया जहां जाना था, तो उसके बाद विश्राम वाली बात कोई बात ही नहीं है। तो विश्राम जो है ये 4 किलोमीटर के लिए लेगा, पहले दूसरे तीसरे और चौथे किलोमीटर के लिए, ठीक है। तो टोटल आपका 4 किलोमीटर, ठीक है। हर एक किलोमीटर के बाद मतलब ऐसे 4 इंटरवल आएंगे, और हर एक के लिए 5 मिनट, मतलब टोटल 20 मिनट का रेस्ट। टोटल 30 और 20 जोड़ोगे आपका आ जाएगा 50 मिनट। इन दोनों को जोड़ोगे, ये तय करने में लगा समय, ये विश्राम का समय, 30 और 20 50 मिनट। आंसर टोटल उसको समय कितना लगा विश्राम मिलाकर? 50 मिनट का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो क्लियर है क्वेश्चन? लो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजू 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। यदि वह 1/3 यात्रा 2/7 समय में पूरी कर लेता है तो यात्रा के प्रारंभ में उसकी रफ्तार क्या है? रफ्तार मतलब स्पीड, ठीक है। 240 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 आवर में वो ट्रेवल कर रहा है। 1/3 मतलब 1/3। अगर वो 1/3 डिस्टेंस को 2/7 टाइम में कंप्लीट कर लेता है, सेकेंड लाइन क्या लिखा है? वह 1/3 मतलब 1/3, ठीक है। ये 1/3, 1/3 यात्रा, 1/3 जो आपका ट्रेवल है वो 2/7 टाइम में पूरा कर लेता है। फ्रैक्शन में दिया, क्या दिक्कत है? तो यात्रा के प्रारंभ में उसकी रफ्तार क्या है, उसकी स्पीड क्या है, स्टार्टिंग में उसकी स्पीड क्या है, ठीक है। तो सिंपल वही बात है, शुरू में जो 1/3 स्पीड 2/7 टाइम में कंप्लीट कर रहा है वहीं से निकल जाएगा, ये सिंपल प्रॉब्लम है। सबसे पहले देखो, टोटल डिस्टेंस आपका 240 किलोमीटर है, ठीक है, और टोटल टाइम आपका 4 घंटे है।
अब इसका एक तिहाई, किसका एक तिहाई यात्रा मतलब कुल दूरी का एक तिहाई, बोलो कुल दूरी का एक तिहाई कितना होगा? कुल दूरी का एक तिहाई 240 का 1/3 मतलब किलोमीटर में कितना आ गया? 3 अट्ठे 24, 80 किलोमीटर। तो ये जो एक तिहाई की बात कर रहा है इनडायरेक्ट, ये कितना है? 80 किलोमीटर है सर, 80 किलोमीटर, ठीक है कि नहीं? तो एक तिहाई यात्रा मतलब कुल दूरी का एक तिहाई ना, तो कुल दूरी का एक तिहाई आपने 80 किलोमीटर निकाल लिया। और 2/7 समय में मतलब कुल समय का 2/7 समय, ठीक है, कुल समय का 2/7 समय ये होगा ऐसे ही, मतलब 4 दूनी 8/7। जो भाग नहीं जाता है पूरी पूरी तरीके से उसको ऐसे ही लिखते हैं, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं, इसको दशमलव में नहीं लाना, दशमलव में लाओगे तो फंसोगे, ठीक है? तो 8/7 घंटे, ठीक है, आवर, क्लियर है? क्योंकि 4 घंटे दिया है, उसका 2/7 8/7 घंटा होता है, क्लियर? तो वो 80 किलोमीटर 8/7 घंटे में कर लेता है, पहले 80 किलोमीटर 8/7 घंटे में कर लेता है, तो उसकी रफ्तार मतलब चाल बतानी है। तो चाल बराबर हमको पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो भैया उतनी दूरी की बात कर रहा है जो एक तिहाई शुरू में कर ले रहा है 80 किलोमीटर की, और कितने समय में? 8/7 समय में। तो दूरी भी पता है, समय भी पता है, दूरी कर लीजिए 80 किलोमीटर, समय कर लीजिए 8/7, ये वही दूरी है जो वो शुरू में कवर कर रहा है इतने समय में, तो वही शुरुआती चाल आ जाएगी, खत्म, ठीक? तो क्या हो जाएगा? 80 × 7/8, ये हो गया 10 और ये आ गया 70, ठीक है? तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यूनिट ऑलरेडी यूनिफॉर्म है, सभी किलोमीटर और घंटे में है, तो आंसर भी हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। वेरी गुड कल्याणी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर है ना? किसी को डाउट तो नहीं है इधर? लैंग्वेज एरिथमेटिक के क्वेश्चन जो रहते हैं सेंटेंस वाले, उसमें हमको क्वेश्चन पढ़ने होते हैं, क्या क्या लिखा है देखना होता है और क्या कर सकते हैं वो देखना होता है। चलो नेक्स्ट, एक वर्गाकार मतलब स्क्वायर, पहले ही बता देता हूं मैं, एक वर्गाकार पार्क, स्क्वायर पार्क, ठीक है, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल मतलब एरिया 25 स्क्वायर किलोमीटर है, एरिया है ये, ठीक है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पार्क का एक चक्कर पूरा लगाने में, एक राउंड पूरा करने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा गया है, ठीक है? तो ये क्या है? स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? चलिए, तो एक जो पार्क है वो स्क्वायर शेप एक जो पार्क है वो स्क्वायर शेप है ना? उसका एक राउंड पूरा करने में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितना टाइम लगेगा ये पूछा है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन भाई, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। चलिए फटाफट काम करते जाइए, बताते जाइए आंसर। शुरू करूं मैं? पहले तो सर वर्ग बना लो। ये वर्गाकार आपका बोला है पार्क है, ठीक है? उसका क्षेत्रफल सर 25 वर्ग किलोमीटर है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर वर्ग का क्षेत्रफल 25 किलोमीटर तो भुजा कितने की होगी? तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर, मतलब भुजा गुणित भुजा, और भुजा मान रहे हैं ए, भुजा मान रहे हैं ए, ठीक है? तो ए स्क्वायर बराबर 25 है, तो सीधी बात है भुजा की लंबाई हो जाएगी 5, वर्गमूल लेने पे 25 का 5, ठीक है? 5 किलोमीटर की भुजा हो जाएगी, और प्रत्येक भुजा समान होती है 5 5 5 5, ठीक है? और एक चक्कर पूरा लगाना मतलब यहां से शुरू करें, कहीं से भी शुरू करो, पूरा एक चक्कर ये होगा, पूरा एक चक्कर मतलब कितने का? परिमाप, पेरीमीटर, और पेरीमीटर मतलब स्क्वायर का 4 × ए, पेरीमीटर मतलब आउटर जो उसकी लाइन होती है उसकी लंबाई ना, 5 5 5 5, 4 बार 5 आ रहा है, कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर। तो इस 20 किलोमीटर को तय करने में 3 की स्पीड से समय कितना लगेगा वो पूछा है दोस्तों, बस खत्म। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी है 20 किलोमीटर की, चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की, 3 छक्का 18, बच गया 2/3,
घंटा, लेकिन पूछा है आपको कुछ घंटे कुछ मिनट में, है ना, 6 घंटे कुछ मिनट में। अब रही बात, देखो ये 6 घंटा तो पूरा पूरा आ गया, लेकिन ये 2/3 घंटा जो है ये मिनट में तब्दील करो आप। 2/3 क्या है, फ्रैक्शन में घंटा है ना, आवर है। तो ये 2/3 घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए तो घंटा ही है, 2/3 घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा करना है। रट्टा नहीं मारना, कॉमन सेंस है, घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से करना पड़ता है गुणा। तो 3 दूनी 6, ये 20 हो गया, 20 दूनी 40 आ गया मिनट में, 40 मिनट। ठीक है, तो 6 घंटा पूरा पूरा था, 6 घंटा और 40 मिनट आ गया, तो 6 घंटा 40 मिनट आंसर। सभी को क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? जिसको यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत आती थी, हाँ, जिसको यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत आती थी उनको भी क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? बताएं जल्दी। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लो, छठवां क्वेश्चन है आपके सामने। एक विमान 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर की यात्रा क्रमशः 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से करता है। विमान की औसत गति बतानी है। तो औसत गति वाले प्रश्न भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, एवरेज स्पीड, है ना, एवरेज स्पीड। बिल्कुल कुलदीप, श्रद्धा, आपका आंसर सही था इसके पहले वाला। मैं क्या बोल रहा हूं, ये एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो एवरेज स्पीड बराबर है, नोट कर लेना आप, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय, ये होती है औसत चाल। ठीक है ना? चल, तो देखो दूरी 3 दूरी दी हुई है और तीनों की अलग अलग स्पीड दी हुई है। 25 किलोमीटर को वो तय करता है 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो ये 500 किलोमीटर प्रति घंटा जो है किसकी स्पीड है? 2500 किलोमीटर को तय करने में जो समय स्पीड है वो 1200 किलोमीटर की दूरी जो है वो प्लेन 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय कर रहा है, जबकि बचा हुआ 500 किलोमीटर की दूरी जो है वो 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय कर रहा है। तो एवरेज स्पीड बतानी है, तो हर एक की स्पीड ध्यान में रखना। इधर टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बोलो टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा सर 2500 प्लस 1200 प्लस 500, ये टोटल डिस्टेंस हो गया, कुल दूरी हो गई ये। ठीक है, कुल दूरी हो गई। अब आपको कुल समय निकालना है, कुल समय, लेकिन समय नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, समय नहीं दिया हुआ है, तो क्या दिक्कत है, निकाल सकते हैं समय। समय बराबर क्या होता है बोलो दोस्तों? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो यहां दूरी भी दी हुई है और उसका चाल भी दिया हुआ है, तो वहां से हम इंडिविजुअल समय भी निकाल सकते हैं। बोलो पहला समय क्या होगा? पहला समय होगा सर पहला दूरी बटे पहला चाल, पहला दूरी बटे पहला चाल, ये समय हो गया, देख लो ना यहां से। तो पहला दूरी 2500 बटे पहला चाल कितना? 500 किलोमीटर प्रति घंटा। ये T1 निकल के आ गया, ये क्या निकल के आ गया? T1 निकल के आ गया, पहला समय। ठीक है, दूसरा समय क्या होगा? दूसरा दूरी बटे दूसरा चाल, दूसरा दूरी 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर कितने की स्पीड से? इतने की स्पीड से, तो 1200 बटे 400, है ना। टाइम नहीं दिया था, क्या दिक्कत है, निकाल सकते हैं ना टाइम, किससे? दूरी बटे चाल से, वही कर रहे हैं। और फिर बचा दूरी है 500 किलोमीटर, वो कितने की स्पीड से है? 250। तो अगला टाइम जो हो जाएगा 500 किलोमीटर को तय करने में इतनी की स्पीड से, ये। ठीक है, ये लो, बस इजीली निकल जाएगा। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, जो कटता है काट दो, आसानी से कटेगा। देखो ये 5 पंचे 25, ये 5 आ गया, ये 4 तिया 12 आ गया, और ये 250 दुना 500, 2 आ गया। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो ऊपर क्या है? 25 प्लस 12 प्लस 500, 25 प्लस 5 3000, 3000 प्लस 1000 4000, 4200। ठीक है, 4200 जोड़ने से आया कुल दूरी, और ये 5 3 8 और 2 10, 5 3 8 और 2 10, टोटल समय आ गया। जब भाग करोगे तो आपका आ जाएगा चाल, औसत चाल, एवरेज स्पीड AS कर देते हैं। एवरेज स्पीड कितना?
420 किलोमीटर प्रति घंटा, 420 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बिल्कुल यामिनी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट। एक कार किसी यात्रा को 11 घंटों में पूरा कर लेता है। पहले आधी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी आधी 25 किलोमीटर प्रति घंटा पर कार कुल कितनी दूरी चली। अब ये पहली आधी दूसरी आधी मतलब पहले आधा डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस 30 की स्पीड से चला और लास्ट का हाफ डिस्टेंस 25 किलोमीटर की स्पीड से चला, तो टोटल कितने डिस्टेंस कार चला ये पूछ रहा है। पहला आधा दूसरा आधा का मतलब समय का आधा आधा वाली बात नहीं है। समय कुल 11 घंटे लग रहे हैं पहले आधे स्पीड को कवर करने, पहले आधे दूरी को तय करने में जो 30 की स्पीड से किया, और दूसरे आधा स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, बचा हुआ आधा दूसरा डिस्टेंस 25 की स्पीड से। पहला आधा दूसरा आधा मतलब फर्स्ट हाफ डिस्टेंस सेकेंड हाफ डिस्टेंस, ठीक है, मतलब दूरी को आधा आधा बांट के बोल रहा है वो। क्लियर है। टोटल टाइम बोल रहा है 11 घंटे। पहले आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, दूसरी आधी दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो कुल कितनी दूरी चली, टोटल डिस्टेंस आपको बताना है। तो क्या मान लें कुल दूरी को, कुल दूरी को अगर डी मानोगे डी, तो पहले आधे डिस्टेंस डी बाई टू हो जाएगा आधा, और दूसरी आधी दूरी मतलब डी बाई टू हो जाएगा आधा। तो बेटर है हम कुल दूरी को मान लेते हैं 2d, कुल दूरी को मान लेते हैं दोस्तों 2d। माना, हमको नहीं पता ना, यही तो निकालना है। माना कुल दूरी जो है वो 2d होगी, डिस्टेंस है d, d से दूरी, और d क्यों नहीं माना, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुल दूरी d मान लो। लेकिन पहली आधी दूरी फिर क्या हो जाएगा उस केस में, d बाई टू आधी दूरी, और अगली आधी दूरी भी क्या हो जाएगी, d बाई टू। तो d बाई टू मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है होल नंबर के कंपैरिजन में। तो हमने टोटल डिस्टेंस 2d मान लिया। इससे क्या होगा, पहली आधी जो दूरी बोल रहा है वो d हो जाएगा, और आधी दूसरी आधी दूरी भी क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, और d मिला के 2d हो जा रहे हैं कुल दूरी। आई बात समझ में क्या मैंने ऐसे क्यों लिया। आप अगर इसको d लेते हो तो इसको d बाई टू लेना पड़ेगा। मैंने 2d ले लिया, तो आधा दूरी d आधा दूरी d, दोनों मिला के 2d हो रहे हैं। क्लियर एकदम। ये अब नहीं रजक, वैसे में आंसर में डिफरेंस तो नहीं आ रहा, एक बार देख लेना, अगर नहीं आ रहा होगा तो वैसा कर सकते हो, ठीक है। चलो 300 आ रहा है, 250 आ रहा है। देखो, एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा कर रहा है। पहला आधा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो सब समझ गए हम। कुल दूरी बतानी है, कुल दूरी। अब सुनो इधर, कंपेयर करने के लिए दिया 11 घंटा, कुल समय कितना दिया हुआ है, टोटल टाइम, टोटल टाइम आपको दिया है 11 घंटे। पहले हाफ डिस्टेंस को कवर करने में 30 की स्पीड से कुछ समय लग रहा होगा, कितना हमको नहीं पता, और दूसरे हाफ डिस्टेंस को 25 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करने में वो भी समय दिया हुआ है। कितना समय लगेगा वो भी नहीं पता, लेकिन कुल मिला के समय दिया ना 11 घंटे, कुल मिला के समय दिया ना। टोटल टाइम कंपेयर करने के लिए दिया, इक्वेट करने के लिए दिया, और जो इक्वेट करने के लिए दिया रहता है, ध्यान से सुनना, जो समय इक्वेट करने के लिए दिया रहता है, तुलना करने के लिए दिया रहता है, उसका इक्वेशन बनाते हैं। तो यहां पर समय का इक्वेशन बनाना है, किसका, समय का, टाइम का। और टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये इक्वेशन बनाना है दोस्तों हमको। क्यों सर, क्योंकि टाइम दिया है दोस्तों आपको कंपेयर करने के लिए, टोटल टाइम 11, दोनों दूरी को तय करने में कुल 11 घंटे का समय लग रहा है, तो कुल समय लिख दिया 11 बराबर। देखो दो अलग अलग भागों में तोड़ेंगे। पहला आधा का डिस्टेंस d था और स्पीड 30 था,
कोई दिक्कत? ये पहली आधी दूरी को तय करने में लगा समय है। समय का इक्वेशन बना रहे हैं तो डिस्टेंस बाय स्पीड समय ही होता है। तो पहली आधी दूरी को तय करने में लगा समय प्लस प्लस अगली आधी दूरी मतलब वो भी डी है, उसको तय करेगा किसकी स्पीड से? 25 की स्पीड से, तो बटे 25। ये क्या लगा? अगले आधे दूरी को 25 की स्पीड से तय करने में लगा समय। इसका समय अलग अलग क्या है नहीं पता ना, लेकिन दोनों को मिला के 11 घंटे है। तो ये इक्वेशन बना देता हूं। क्लियर? क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है? तो समय का इक्वेशन क्यों बनाया? क्लियर है ना? बोलो। 11 घंटे टोटल समय, पहले आधे को तय करने में लगा समय प्लस दूसरे को तय करने में लगा समय, दोनों समय है। दोनों समय को जुड़ेंगे कुल 11 घंटे के इक्वेट कर देंगे। आया समझ में? नहीं आया? बोलो। डी की वैल्यू निकाल देंगे यहां से। कैसे निकालेंगे सर? 11, डी कॉमन करो यहां से, डी कॉमन करो, दोनों में दिख रहा है। ये 1/30 हो जाएगा प्लस 1/25 हो जाएगा। ठीक है, 30 और 25 का एलसीएम कितना होगा? 30 और 25 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? जल्दी बताओ। 30 और 25 का एलसीएम 150 है ना? 150 होगा। तो देखो 11 बराबर डी, ये आ जा रहा है 150, 30 पंचे और 25 चौक 25 छक्का। ठीक है, डी बराबर डायरेक्ट कर दें। यहां पर से 11/150 आ रहा है, उधर जाके 11 से गुणा हो जाएगा 150 का, और नीचे आ जाएगा 6 5 11, 11 11 कैंसिल, डी आ रहा है 150। लेकिन ये दूरी है ना, ये आधी दूरी है। आधी दूरी दोस्तों आधी दूरी है, पूरी दूरी कितनी है भाई? कुल दूरी पूछा है ना, कुल दूरी कितनी? 2d, तो 2 × 150 मतलब 300। ठीक है, कुल दूरी आपको 2d पता है ना, ये तो आधी दूरी है, तो 150 का दुगना करना पड़ेगा, मतलब 300 किलोमीटर। क्लियर? तो 300 आंसर आएगा यहां पर। सभी को क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, जब कभी भी कुल समय दिया होता है तो कुल समय के लिए जितना अलग अलग ब्रेक करके जर्नी कर रहा है ना, उसका इक्वेशन टाइम का ही बनता है। टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। मैंने बोला ना, तीनों में से किसी एक से ही खेलेंगे। किसका इक्वेशन बनेगा निर्भर करेगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है। नेक्स्ट लो, क्वेश्चन नंबर 8। एक आदमी 7 घंटों में टोटल 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा जिसमें से उसने, अच्छा बोल रहे कि एक आदमी जो 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करता है, ये शुरू में दिया हुआ है, तो 7 घंटे में उसको कुल 80 किलोमीटर कवर करता है वो, जिसमें से ब्रेकअप जर्नी, अब देखो यहां पर भी, जिसमें से उसने कुछ यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर पैदल की, ठीक है, और कुछ यात्रा जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर साइकिल से की। ठीक, तो उसने कितनी दूरी यात्रा पैदल से की, ये पूछ रहा है। कितनी दूरी यात्रा पैदल से की, ये पूछ रहा है। क्लियर है क्या इतना? तो फिर से ब्रेकअप जर्नी वाला है, कुछ उसने किया पैदल, कुछ उसने किया है साइकिल से। कुछ उसने किया पैदल, कुछ उसने किया साइकिल से। कुल समय लग रहा है 70 घंटे का। वैसे ही क्वेश्चन है जैसे आपने इसके पहले देखा है, लेकिन उसमें आधी आधी दूरी बोला था, इसमें वो आधी आधी दूरी नहीं है। इसमें आपको दूरी नहीं पता, बोल रहा है कि कुछ पैदल किया है, कुछ साइकिल से किया है। तो देखो कुल दूरी कितनी है यहां पर? 80 किलोमीटर। ये तो पता है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन पहले जैसा ही है, लेकिन कुल दूरी इसमें दे दिया है, उसमें नहीं दिया था, उसमें निकालना था। तो मान लेते हैं, देखो इसको दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो एलिगेशन से बन सकता है, ये मैंने एलिगेशन में भी बताया हुआ है आपको। मिक्सचर एलिगेशन जो चैप्टर देखा था, डायरेक्ट एलिगेशन से बन सकता है ये, हाँ या ना? एलिगेशन में बताया सेम क्वेश्चन मैंने। एलिगेशन से नहीं बनाना है, सपोज एलिगेशन ध्यान में नहीं आ रहा है, वैसे तो आना चाहिए क्योंकि एलिगेशन से सबसे ज्यादा इजी होता है ऐसा क्वेश्चन। एलिगेशन नहीं, कन्वेंशनल मेथड से बनाना है, तो देखो कन्वेंशनल से पहले बता रहा हूं आपको। ये 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मान लेते हैं पैदल, ठीक है, बाय वॉकिंग इसने x किलोमीटर तय किया 80 में से, ठीक है। 80 किलोमीटर से पता नहीं ना कितना पैदल किया, तो x मान लिया, x किलोमीटर पैदल चला। जिसकी स्पीड कितनी दी हुई है x किलोमीटर की पैदल चलने वाली, तो x किलोमीटर को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेवल किया। ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है।
जो नहीं दिया उसको x माना। उसके बाद साइकिल से उसने कितनी दूरी तय की होगी, बोलो y नहीं लेना, फंस जाओगे। तो जब 80 में x किलोमीटर पैदल चला तो बचा हुआ 80 माइनस x वो साइकिल से चलेगा, कॉमन सेंस है। हाँ, जब 80 में से x वो पैदल चलेगा तो बचा कितना, 80 में से x हटा दो जितना पैदल चला, 80 में से x हटा दिया तो बचा साइकिल से जितनी दूरी तय की गई होगी उसके द्वारा। और इसकी स्पीड क्या थी, इसकी स्पीड क्या थी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और कुल समय आपको दिया हुआ है, कुल समय आपको दिया हुआ है कितना, 7 घंटे। ये लो, तो फिर से कुल समय 7 घंटे दिया तो इक्वेशन किसका बनेगा, बोलो। कुल समय 7 घंटे दिया तो इक्वेशन किसका बनेगा, हाँ, समय का ही बनेगा ना इक्वेशन। और टाइम इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। समय का इक्वेशन बनाना है। तो टोटल टाइम, कुल समय बराबर ब्रेकअप जर्नी। पहले वाले को करने में लगा समय, दूसरे वाले को करने में लगा समय। पहले वाला कितना है, x किलोमीटर, कितने की स्पीड से, 8 की स्पीड से। तो पहले जर्नी जो पैदल से किया उसमें कितना समय लगेगा, सर पैदल वाली दूरी बटे पैदल वाला चाल, पैदल वाली दूरी बटे पैदल वाला चाल, x/8। कोई दिक्कत, पैदल द्वारा तय की गई दूरी बटे पैदल चलने में जो चाल है वो, ये पैदल कर लेना, क्लियर। तो ये क्या निकला, दूरी बटा चाल मतलब समय, पैदल चलने में लगा समय, ठीक है। अब साइकिल से चलने में लगा समय निकालने वाले, साइकिल, तो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी बताओ, 80 माइनस x। साइकिल की चाल कितनी है, 16। तो अल्टीमेटली क्या निकल रहा है, ये भी टाइम है ये भी टाइम है, दोनों टाइम को जोड़ के कुल टाइम, टाइम का इक्वेशन बन रहा है। बैलेंस होना चाहिए भाई, ध्यान रखना ना। ऐसा नहीं है कि यहां टाइम लिख लो, यहां पर आप केवल दूरी लिख दिए। अगर यहां टाइम है तो इधर भी टाइम होना चाहिए, है कि नहीं, इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है नहीं होती है। तो पैदल में लगा समय, साइकिल में लगा समय, समय के लिए क्या निकालते हैं, समय के लिए दूरी बटे चाल निकालते हैं। तो पैदल द्वारा दूरी बटे चाल, साइकिल द्वारा दूरी बटे चाल, खत्म है अल्टीमेटली समय, ठीक। ये भी समय, दोनों समय का योग कुल समय के बराबर, समय बराबर जो यहां पर कुल समय जो है 7, ये x/8 मतलब देखो यहां सॉल्व ही करना पड़ेगा और कोई तरीका है नहीं। तो सॉल्व करने के लिए देखो क्या एलसीएम आपको लेना पड़ेगा, 16 और 8 का 16, ठीक है, एलसीएम ले लो। उसके बाद 8 दूनी 16, यहां पर ये हो जाएगा 2x प्लस ये 16 ही है मतलब 80 माइनस एक्स, इजिली सॉल्वेबल है। ये जाके इसको 16 के साथ गुणा कर दो, कोई दिक्कत है क्या, 112 आ जाएगा, 16 सत्ते, क्लियर है। ये 2x में से x गया, केवल x बचा, x प्लस 80, x बराबर कितना आ जाएगा, 112 में 80 गया 32, x बराबर 32 आ गया। लेकिन पूछा क्या है तुमसे, कितनी दूरी पैदल, अच्छा वही तो पूछा है, 32 किलोमीटर आंसर ये, वही तो पूछा है ना कि कुल कितनी दूरी यात्रा पैदल तय की, कितनी दूरी यात्रा पैदल तय की। तो x क्या था, पैदल तय करने में दूरी x किलोमीटर, यही आंसर है हमारा 32 किलोमीटर, ठीक है कि नहीं। आया समझ में, नहीं आया। तो ये था कन्वेंशनल मेथड, ज्यादा इसमें भी एफर्ट नहीं लगा, लेकिन एलिगेशन से भी मस्त तरीके से बन जाता है इसमें। बताना एलिगेशन से बताऊं, चलो क्वेश्चन छोटा कर देते हैं इधर, क्वेश्चन थोड़ा बहुत ना तो नजर आ ही रहा होगा, डेटा वगैरह तो आपको पहले से पता है, एलिगेशन लगा रहे हैं इसमें, ठीक है। देखो एलिगेशन लगाने के लिए आपको एक चीज बताया था मैंने कि एलिगेशन किस में लगता है, स्पीड और टाइम में, मतलब नीचे रहता है टाइम का रेशियो और ऊपर लगता है स्पीड, एलिगेशन, ठीक है। तो देखो दो स्पीड अलग अलग है क्या, एक बिल्कुल ये पैदल वाला लिख लो यहां पर ऐसा पैदल, और यहां लिख लो साइकिल, ठीक। तो आपको समझ में आएगा अलग अलग है ये। सर पैदल द्वारा स्पीड जो है कितनी है, 8, साइकिल द्वारा स्पीड कितनी है सर, 16। लेकिन मीन स्पीड चाहिए होता है ना, यहां पर क्या चाहिए होता है, मीन स्पीड, मध्यमान वैल्यू, मीन वैल्यू मतलब स्पीड ही होगा, यहां स्पीड ले रहे हो तो यहां पर भी स्पीड ही होगा, मीन वैल्यू। लेकिन मीन स्पीड निकालेंगे कैसे, मीन स्पीड मतलब एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो देखो ना भैया 7 घंटे में 80 बोल रहा है टोटल, तो यहां से मीन स्पीड निकल जाएगी, स्पीड बराबर दूरी बटा चाल कुल मिलाकर, हाँ ये देखो 80/70, कोई दिक्कत है इसमें, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में रहने देना, कुछ कैंसिल नहीं होगा, डायरेक्ट फ्रैक्शन में ही रहने देना इसको। तो मीन स्पीड एवरेज स्पीड एक ही मतलब है, औसत चाल कुल दूरी
बटा कुल समय 80/7, और यही आपको पुट कर देना है 80/7। कोई दिक्कत नहीं। ये हम करते ऐसा, ज्यादा माइनस कम, ये ज्यादा है, ये बीच वाला वैल्यू है, ये कम वाला वैल्यू है। समझने वाली बात है, आपको पता है ये बीच में होता है इन दोनों के कहीं पर, तो ये ज्यादा है, ज्यादा माइनस कम, मतलब यहां पर आपको करना पड़ा थोड़ा सा कैलकुलेशन। तो देखो रफ वर्क में कर रहा हूं, 16 ऋण 80/7। कोई दिक्कत? 16 ऋण 80/7, 16 सत्ते आपको पता है 112, ठीक है। 112 ऋण 80/7, ये 32 आया था, 32/7 कर दिया इधर, यहां पर आ गया 32/7। 80/7 ऋण 8, ठीक है। तो यहां पर और रफ वर्क, 80/7 ऋण 8, 8 ही साथी हो जाएगा कितना, 56। 80 में से 56 गया, कितना हो जाएगा आपका 24, ठीक है। 24/7, 7 और 7 खत्म, रेशियो क्या आ गया 32। और ये जो रेशियो होता है किसका होता है, ये टाइम का रेशियो होता है दोस्तों, ध्यान रखना, ये टाइम का रेशियो होता है। तो टाइम का अगर रेशियो होगा, ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइम का रेशियो, तो ये और कैंसिल हो रहा है देखना, 32 है और ये क्या है 24 है। 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अच्छा, 4 से ही जा रहा था, 4 8 32 जा रहा था, 4 चौक 16, 4 3 12, 4 4:3। ये टाइम का रेशियो है, टाइम का, ठीक है। टाइम का रेशियो है 4:3। इसके बाद कितनी दूरी पैदल की, दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी कैसे निकालेंगे, समय तो आ गया 7 घंटे में, मान लेते 4 रेशियो अगर हम अलग भी कर दें, 4 3 7, मतलब 4 घंटे, ठीक तो है यार, वो तो क्या, 4 3 7 मतलब टोटल 7 रेशियो ही तो आ रहा है, और 7 रेशियो मतलब 7 घंटे, एक रेशियो बराबर 1 घंटा, सीधा सीधा, ठीक है। फालतू कंफ्यूज हो रहे थे। तो 4 घंटा वो किससे चल रहा है, पैदल चल रहा है, 4 घंटा किससे चल रहा है, पैदल चल रहा है। क्यों, क्योंकि ये पैदल के नीचे है, देखो 4 घंटा ये, ठीक है। और 4 घंटा पैदल चल रहा है कितने की स्पीड से, तो डिस्टेंस निकल जाएगा पैदल चलने वाला, पैदल चलने वाला डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड कितना है पैदल चलने वाला, 8, कितने घंटे चला, 4, 8 चौक 32, इसमें भी आ गया 32 किलोमीटर, इसमें भी आ गया, बेवजह कंफ्यूज हो रहे थे, तो देखो इसमें भी आ गया आंसर, ठीक है। तो ये भी इजी है, ये भी इजी है, मुझे ये ज्यादा इजी लगता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में ये डेटा इजी हो सकता है, ये वाला, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को मैं एलिगेशन से प्रीफर करता हूं, क्योंकि डायरेक्ट ये देखो यहां पर से आ रहा है, ये इक्वेशन वगैरह सॉल्व करने की झंझट नहीं हो रही इधर, क्योंकि ये ज्यादा मुझे तकलीफदायक लगता है, अगर फिर क्वाड्रेटिक वगैरह भी आ जाता है ना तो भी ज्यादा तकलीफदायक होता है, ठीक है, क्लियर। तो दोनों तरीके से आ गया भाई, देख लो, इसका मैंने ऑलरेडी एलिगेशन मेथड से जब एलिगेशन पढ़ा रहा था तो बताया था, हमेशा यहाँ पर स्पीड 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 और यहाँ टाइम का रेशियो होता है, ठीक, अलग अलग। चलो लो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। एक ट्रक पहले आधे घंटे में, सॉरी 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, उसके बाद वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा। ब्रेकअप जर्नी है, अलग अलग चाल से कर रहा है वो, पहले 1.5 घंटे 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, फिर बाद में उसकी गति जो होती है 70 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। तो 310 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, उसको तय करने में उसको कुल समय कितना लगेगा पूछा है। चलिए चलिए इसका जवाब दीजिए भाई।
सीधी बात है, 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो शुरू के 1.5 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की ये निकाल लो पहले। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले 1.5 घंटे में, पहले 1.5 घंटे में तय की गई दूरी d1 मान लेते हैं। दूरी बराबर चाल बटे समय, चाल आपका है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, समय है 3/2, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, 45, 45 दिया कितना होगा 135, है ना, 135 किलोमीटर। तो शुरू के 1.5 घंटे में उसने 135 किलोमीटर तय कर लिया। बची हुई दूरी बोलो, बची हुई दूरी 310 टोटल है, उसमें 135 ट्रेवल हो गया है, कितना आएगा ये 310, 210, 210, ठीक है, 165, नहीं 175, है ना, 175 किलोमीटर बचेगा, करेक्ट है नहीं है। 310 में 100 घटा दिया 210, 210 में 35 अगर घटाऊंगा तो 175 बचता है, करेक्ट है। तो 175 बचा डिस्टेंस, क्लियर। तो इसको तय करने में समय कितना लगेगा, जब उसकी स्पीड अब 70 हो चुकी है तो अब समय लगाएंगे। बची हुई दूरी को तय करने में लगा समय, समय बराबर दूरी 175 बटे चाल है 70, भाग जाएगा क्या, भाग जाएगा, 5 से 2 पहले तो 5, 7 से 7 दूनी 14, 7 से ही कर लो ना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 3, 7 पंचे 35, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 5/2, 5/2 घंटा। ठीक है, तो यहाँ 5/2 घंटा लगा और ये 1.5 घंटा लगा, कुल समय निकाल लो। टोटल टाइम बराबर 3/2 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले से, तो उसको भी तो कंसिडर करोगे, और अभी कितना 5/2, तो ये आ गया 8/4, मतलब 2 घंटे टोटल उसको समय लगेगा, 2 घंटा। क्या गड़बड़ किया मैं, अरे 8/2 होगा ना, सिली मिस्टेक, 8/2 होगा, 4 घंटे। टोटल टाइम पूछा है जी, ये चीज ध्यान रखना ना, 2.5 घंटे वो है जो बची दूरी को तय कर रहा है, कुल समय पूछा है 310 किलोमीटर की कुल दूरी तय करने में, क्लियर। 135 पहले कर लिया, उसमें 1.5 घंटा लगा था, 175 बचा, उसको तय करने में 2.5 घंटा लगा, 2.5 + 1.5 कितना होगा आपका 4, क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, ये 10वां क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, फिर बाकी कल करेंगे, दो तो इसके बाद 2 ही क्वेश्चन बचेगा और कल नया और क्वेश्चन ऐड होके आएगा, ठीक। एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की, कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा से, बाकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा से उसने कितनी दूरी तय की, मतलब सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा जो इसके पहले देखा था, तो मतलब ये भी आपका होमवर्क चला जाएगा। लो, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, इसको आप घर में करना, एलिगेशन से करो या वो कन्वेंशनल मेथड से करो, जो आपको मर्जी है करो, मेरे हिसाब से एलिगेशन से करना ज़्यादा अच्छा होता है। फ्रैक्शन में भी है तो क्या है, घटाना तो आता है ना हमको, है ना, भिन्न को जोड़ना घटाना आता है तो दिक्कत नहीं होगी। तो अल्टीमेटली होमवर्क है, देख लेना इसका आंसर कितना आता है, सेम क्वेश्चन हो गया ये, तो क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल, आगे के क्वेश्चन कल करेंगे। तो कल के क्वेश्चन का जो टाइप रहेगा अलग रहेगा, कल रिलेटिव स्पीड भी आ सकता है कि आएगा ही आएगा, रिलेटिव स्पीड आएगा, ट्रेन भी आ सकता है कल के प्रॉब्लम में, ठीक है। आज सिंपल टाइम स्पीड प्रॉब्लम, टाइम स्पीड डिस्टेंस प्रॉब्लम था, सिंपल वाला। चलो, थैंक यू सो मच।